तंत्र है। अरे कि हमारी आपस में बात होती है, चुनाव होने में 1.5 महीने के बाद ऐलान हो जाएगा चुनाव की तारीखों का। एक थे वो इतनी सादगी थी कि कुर्ता खरीदने तक का उनका पैसा नहीं था। आपका सफेद व्हाइट हाउस जो बना है वो किनके पैसे से बना है, जरा उसका जवाब दीजिएगा। टोटी चोरी कर दी सरकारी, वो भी उनके क्या थे आदर्श। देशों में किया जाता है तो हम उसको अपने यहाँ पे आके संरक्षण देते हैं। हम उस हिंदुस्तान से आते हैं, ये सनातन है हमारा। हम रवैया तो मुझे बताइए ना कि आपके मजबूत नेता इतने मजबूर है कि कांग्रेस के साथ प्रतिस्पर्धा करते करते आज जो मेन मूल्य था नहीं हो रही है। मैंने फिर बोला आपसे, ये मजबूत नेताओं का गठबंधन है, सब मजबूत नेता है। हाँ। एक से एक मजबूत नेता हुए जिन्होंने कहा हिंदू बनाम हिंदू नहीं होना चाहिए। आप हिंदू बनाम हिंदू करना चाहते हो, आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता नेता हैं वो हिंदू होंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। महानायक जननायक के आदर्शों पर मान्यवर क्या थे उनके आदर्श। कभी उन्होंने परिवार को नहीं बढ़ाया। आपने 15 सदस्यों को परिवार के एक ही पार्टी से, एक ही परिवार से, आपने सादगी थी कि कुर्ता खरीदने तक का उनका पैसा नहीं था। आपका सफेद व्हाइट हाउस जो बना है वो किनके पैसे से बना है, जरा उसका जवाब दीजिएगा। टोटी चोरी कर दी सरकारी, वो भी। उनके क्या थे आदर्श। उनके आदर्श थे कि वो अति पिछड़ी समाज के लिए, जातियों के लिए वो हमेशा अपनी आवाज उठाते थे। आज हमने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया और आपने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने ओबीसी समाज, कुर्मी समाज, बिहारियों को गालियां दी। और अनुराग ठाकुर इतने मजबूत नेता अखिलेश यादव, तो क्या टिप्पणी थी। हिंदू विरोधी बातें की गई जब उन्होंने टिप्पणियां की और उन्होंने गाली गलौज की जो ओबीसी समाज के विरुद्ध जो टिप्पणियां की रेवंत रेड्डी ने। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। ये है आईपी सिंह, आपके आप ही की पार्टी। कैसे 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, कैसे प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई, किस प्रकार से आज भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। हमने आपने कितने कैंप लगा दिए। आज की सरकार, इतने दिनों से आपकी सरकार चल रही, जो आपने रोजगार देने का वादा किया तो उनके आदर्शों पे चले आप? नहीं चले ना। तो आप इस तरह की बातें करते हो। उनका तो आदर्श ये भी था कि ईपीएफओ का डेटा देख लो और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ईपीएफओ आप का एक मिनट डेटा रुकिए, देख अभी लो। आपके बीच में नहीं बोला। और आदर्शों को देशों में किया जाता है तो हम उसको अपने यहाँ पे आके संरक्षण देते हैं। हम उस हिंदुस्तान से आते हैं, ये सनातन है हमारा। हम सनातन, गांधीवादी को सनातन मानते हैं। आप किसको सनातन मानना चाहते हैं मैं जानना चाहूँ। नफरत की राजनीति करने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते। हम महात्मा गांधी के हिंदुत्व को मानते हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा था हम सब भाई भाई हिंदुस्तान में रहने वाले। हम यहाँ सुन लीजिए मेरी बात, बीच में टोकिए मत। मैं उस देश से आता हूं जहां राम मनोहर लोहिया जी जैसे लोग हुए जिन्होंने कहा हिंदू बनाम हिंदू नहीं होना चाहिए। आप हिंदू बनाम हिंदू करना चाहते हो, आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता नेता हैं वो हिंदू होंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है वो हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। हिंदू नहीं होंगे। कभी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए बंगाल में, कभी कोई कहता है चिरकुट छुटवैया। तो मुझे बताइए ना कि आपके मजबूत नेता इतने मजबूर है कि कांग्रेस के साथ प्रतिस्पर्धा करते करते आज जो मेन मूल्य था महानायक जननायक का, कि कांग्रेस विरोधी राजनीति, क्योंकि वो लोकतंत्र के खिलाफ थी, आज कांग्रेस की गोद में बैठ गए आप। ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जनता पार्टी को गठबंधन की ना चिंता करके अगर जनता की चिंता करे तो ज़्यादा अच्छा है। गठबंधन की वजह से तो सत्ता में नहीं आए थे ना, जनता ने उनको चुना था कि वो आएंगे तो जनता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय और हमारे सबके सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, ये पीडीए की जीत हुई है। पीडीए का आंदोलन मजबूत हुआ है और ये हमने जो लगातार हम इसकी मांग कर रहे थे, आज सरकार को भी उसके सामने झुकना पड़ा है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन चूंकि मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूर नेताओं का गठबंधन नहीं है। भाजपा की सब नेता कहाँ हैं? उनकी तो मीटिंग ही नहीं होती है। उनके भी नेता, उनके जो गठबंधन हैं, उन गठबंधन का अगर उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता कोई। अब रुको जरा, सब्र करो। एनडीए से पूछा जाए कि अजीत पवार को गुट को कितनी सीटें देंगी तो अभी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें मिलेंगी, अभी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप पूछोगे कि चिराग पासवान उनके चाचा हाजीपुर से लड़ेंगे तो अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सीट का भी जवाब दे दें कि खाली एक हाजीपुर का ही जवाब दे दें, वो भी इनसे नहीं मिलेगा। अपना दल को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा। निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा। राजभर जी जो दौड़ते रहते हैं उनको क्या मिलने वाला, इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की नहीं हो रही है। मैंने फिर बोला आपसे, ये मजबूत नेताओं का गठबंधन है, सब मजबूत नेता हैं। हाँ। एक से एक मजबूत नेता हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उधर नीतीश कुमार जी हैं, चारों तरफ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
तरफ यहाँ नेता हैं जो जमीनी नेता हैं, तो जमीनी नेता होगा, उनका अपना मत होगा, वो अपनी बात कहेंगे। यही तो आंतरिक लोकतंत्र है कि हमारी आपस में बात होती है। चुनाव होने में 1.5 महीने के बाद ऐलान हो जाएगा चुनाव की तारीखों का। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। एक अब सरकार का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि फाइनली विपक्ष की बात सुने, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी थे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी थे। 3 साल से प्रधानमंत्री जी को ये सलाह दे रहे थे, अब देर आए दुरुस्त है, तो इसके लिए उनको मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। जी, आपने जो बात की वो बिल्कुल वाजिब है कि परसेप्शनली इंडिया अलायंस पर थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था और आज भी कहा है, पंजाब और केरल को इसके साथ मत जोड़ो। पंजाब और केरल में कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। तो चाहे आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीत रही, वहां पर भाजपा को स्पेस देकर वहां पर अगर वो गठबंधन करेगी तो भाजपा को स्पेस मिलेगी। तो पॉलिटिकली वो सुसाइड था। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल था, देखिए अभी तक ये फाइनल हुआ नहीं है। ममता जी का उसके बाद भी स्टेटमेंट आया कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं। ठीक है, वो अब कह रही है निगोशिएशन हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी करके निगोशिएशन होगा, ये आज भी उम्मीद है। लेकिन जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, एक ही पार्टी ने एनडीए छोड़ा है, वो है एआईडीएमके। जो यूपीए है, जो इंडिया अलायंस है, वो तो और मजबूत हुआ है। ठीक है, अलायंस में सीट शेयरिंग में बातचीत हो सकती है, और ये इसलिए यहां पर बातचीत में लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा सा यहां वहां हो रहा है, क्योंकि सब इक्वल पार्टनर है। अब आपसे मैं पूछा हूं चित्रा जी, क्या हिम्मत करेगा अजीत पवार जी माननीय प्रधानमंत्री जी से सीट मांगने के लिए? वो तो चक्की पीसने वाला। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।